हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नज़ीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से हमारी सी लैंग्वेज की क्लास में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम एक और ब्रांचिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है गो टू। जैसा कि हमें पता है कि जो ब्रांचिंग स्टेटमेंट है वो आपके प्रोग्राम में जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन है उसको कहीं ना कहीं आपका वो डाइवर्ट कर देते हैं किसी दूसरे एग्जीक्यूशन पाथ पे, जिसमें ख़ास तौर से हमने इफ़ का इस्तेमाल किया, इफ़ एल्स जो है इस तरीके से उसके अलग अलग वेरिएशंस के बारे में पढ़ा। अगर आप उनमें देखेंगे तो उसमें ब्रांचिंग तो होती है, साथ में इफ़ और इस दूसरे वेरिएशंस में उसके डिसीजन मेकिंग भी होती है। लेकिन एक जो स्टेटमेंट है गो टू, जो कि प्योरली आपका कंट्रोल जो है प्रोग्राम के कंट्रोल को डाइवर्ट कर देता है किसी भी रिक्वायर्ड स्टेटमेंट पे या किसी भी आपके रिक्वायर्ड जो एग्जीक्यूशन पाथ पे, चाहे वो आपका उस जहाँ पे आपने गो टू लिखा है उससे नीचे की तरफ हो चाहे वो ऊपर की तरफ हो। समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखा है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, इस तरीके से आपने कई स्टेटमेंट लिखी हैं। से स्टेटमेंट x, देन इस तरीके से स्टेटमेंट y, स्टेटमेंट z। अब मान लीजिए मैं ऐसा चाहता हूँ किसी भी कारण से कि यहाँ से जो कंट्रोल है वो सीधा यहाँ चला जाए। कहने का मतलब ये है कि स्टेटमेंट x पे ना आने पाए, जो भी रीज़न हो, तो आप इसमें यहाँ पे गो टू का मतलब जैसे नाम से ही इसमें पता पड़ता है, गो टू मतलब पर्टिकुलर जो है पोजीशन पे या स्टेटमेंट पे जाना। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं गो टू का इस्तेमाल करने के लिए। तो गो टू का सिंटैक्स है, पहले वो देख लेते हैं। इसका जो सिंटैक्स है उसमें गो टू, और जहाँ पे हमको कंट्रोल ट्रांसफ़र करना है उसके लिए एक लेबल जो है वहाँ लगाना पड़ेगा। तो लेबल नेम, ये आपका सिंटैक्स होता है गो टू का। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे स्टेटमेंट y पे जाना है, तो स्टेटमेंट y पे जाने के लिए पहले तो आपको स्टेटमेंट y के आगे कोई लेबल लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे एक लेबल लगा देता हूँ, और ध्यान रखिए लेबल का नाम देने के लिए कैसे देंगे, तो हाउ टू लेबल ए स्टेटमेंट। तो उसके लिए आपको सिर्फ इतना भर करना है, जो भी स्टेटमेंट जिसके आप लेबल लगाना चाहते हैं, तो उसमें लेबल का नाम, देन कोलन, ये सिंटेक्स रहेगा। लेबल का नाम कोलन, ये जो है इज प्रीसीडेड, मतलब उसमें पहले ये आना चाहिए, प्रीसीडेड बाय द स्टेटमेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लेबल लगा देता हूँ से इसमें ABC, और ये लेबल किसके साथ में है, आपका स्टेटमेंट Y के साथ में है। तो यहाँ से मेरे को अब कंट्रोल यहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा गो टू ABC। तो इस प्रकार जो है वो आपका जैसे ये प्रोग्राम चलेगा, तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, देन ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बारी बारी से एक एक करके जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होगी। और जैसे ही आपका गो टू ABC आएगा, तो जो आपका इस प्रोग्राम में ऊपर या नीचे जहाँ कहीं भी किसी स्टेटमेंट के आगे ABC नाम का लेबल है, यानी किसी भी स्टेटमेंट के आगे ABC और कॉलन है, कंट्रोल जो होगा वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि स्टेटमेंट y के आगे जो है वो ABC कॉलन
लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो है वो आपका कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके बाद जो है वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन जारी रहेगा। हाँ, देखने वाली बात ये रहेगी कि ये जो एग्जीक्यूशन में हम जो कंट्रोल ट्रांसफ़र करते हैं ये जो है वो करंट पॉइंट से नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। मतलब कि जैसे आप नीचे की तरफ भी जो है वो जंप करवा सकते हैं कंट्रोल को और ऊपर की तरफ, मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो गो टू हो और आपका जो लेबल का नाम आपने रखा है, लेबल नेम जो भी आप रखेंगे वो आपका इस तरीके से हो और यहाँ पे किसी स्टेटमेंट के आगे जो है वो लेबल नेम, जैसा कि अभी हमने देखा, इस तरीके से नीचे की तरफ भी हो सकता है। और हम चाहें तो ज़रूरत के हिसाब से हम उसको उल्टा भी कर सकते हैं, जिसमें इस तरीके से हो सकता है कि लेबल जो है वो पहले आ रहा हो उसके आगे जो स्टेटमेंट लिखी हो ठीक है, और यहाँ पे कहीं नीचे जो है वो गो टू लेबल नेम, इस तरीके से भी हो सकता है। तो कंट्रोल जो होगा वो इस केस में आपका जो नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो दोनों ही केस में, या चाहे स्पेशली जो नीचे से ऊपर कंट्रोल जाता है उसमें आपको ये ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बार बार ये कंट्रोल जब ऊपर जाएगा, ऐसे एग्जीक्यूशन ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से ये एक साइकिल में घूमता रहेगा इस तरीके से। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो आपका कहीं इनफाइनाइट जो है वो एक लूपिंग में एक तरीके से बार बार एक ही जो स्टेटमेंट्स को इनफाइनाइटली वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा कि वो इनफाइनाइटली कहीं ना कहीं रोटेट ना हो या सर्कुलेट ना हो या लूप में नहीं चला जाए। तो उसके लिए कोई ना कोई जो है आपको कुछ कंडीशन जो है इस कोड में रखनी चाहिए इफ़ के साथ में, ताकि वो आपका जो गो टू है उसमें एक निश्चित टाइम के बाद या निश्चित काउंटिंग के बाद या निश्चित रिपीटिशंस के बाद वो क्या कर सके, इस गो टू को एग्जीक्यूट ना करे और वो इस लूपिंग से बाहर आ सके। तो मैं इसका एक जो है व्यवहारिक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने को कोई काउंट प्रिंट करवाना है, से 1 to 10 हमको काउंटिंग प्रिंट करवानी है। तो 1 to 10 काउंट प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए मैं गो टू का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इसमें मैं क्या करूँगा कि आपका पहले स्टार्टिंग में 1 प्रिंट करूँगा, इसको किसी वेरिएबल से मैं पहले, जैसे फॉर एग्जांपल से मान लीजिए आई एक वेरिएबल है, आई को शुरू में हम क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं और फिर क्या कर देते हैं इस आई को प्रिंट कर देते हैं। तो हमारा जो है आई क्या होगा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर इसमें अच्छा मैं ये नॉर्मली एक सूडो कोड के जैसे लिख रहा हूँ, अब उसको सी लैंग्वेज में भी इसी प्रकार जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट उससे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो आपका फिर मैं आई को इंक्रीमेंट कर देता हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 1। तो i की वैल्यू i प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि जैसे i1 है तो i1 प्रिंट होगा, देन 2 हो जाएगी। और फिर मैं यहाँ से गो टू लगाता हूँ और उसको वापस प्रिंट करने के लिए इस मान लीजिए लेबल है ABC और यहाँ पे मैंने प्रिंट वाले स्टेटमेंट के आगे लेबल लगा दिया ABC। तो आप देखेंगे कि ये i प्रिंट करेगा, यानी 1 प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, गो टू ABC। फिर ये 2 प्रिंट करेगा, फिर i की वैल्यू हो जाएगा 3, फिर ABC। तो आप देखेंगे इस प्रकार ये जो है वो आपका
इस तरीके से ये तो अगर ऐसा कोड लिख दिया जाए तो ये जो है वो आपका इनफाइनाइट एक लूपिंग में कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो हमको कहीं ना कहीं इस GoTo को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि ये कहीं ना कहीं जो है वो स्टॉप हो। तो इसको हम इफ़ के अंदर लिख सकते हैं, से मैंने कंडीशन लगा दी इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अब आप देखेंगे कि ये जो है अगर आपका जो है i 10 या उससे कम है तो कंट्रोल जो है वो आपका ऊपर जाएगा, प्रिंट करेगा, देन i की वैल्यू बढ़ेगी और ऐसा चलता रहेगा जब तक कि i 10 से छोटा है। तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग प्रिंट करेगा। अब यही अगर आपको C में लिखना है तो कुछ नहीं, आप वेरिएबल को पहले डिफाइन कर देंगे, हेडर फाइल इंक्लूड कर देंगे, तो हैश इंक्लूड stdio.h, फिर void main, इंटीजर i, देन इसके अंदर हम जो है इसको printf जो है वो i को करने से पहले इस i को इनिशियलाइज कर देते हैं। अब ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस आप यहाँ से ले सकते हैं, बिल्कुल i इक्वल टू 1, देन इसके लिए आप ले सकते हैं printf %d i, और फिर इसमें नेक्स्ट i इक्वल टू i प्लस 1, i को इंक्रीज करने के लिए, और फिर अगर i जो है लेस देन इक्वल टू 10 है तो आप उसमें GoTo लगा सकते हैं, GoTo ABC, और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लेबल लगा देता हूँ ABC कॉलन। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे printf के आगे जो है मैंने यहाँ पे लेबल लगाया है। तो ये जो है वो आपका GoTo ABC से आपका इस स्टेटमेंट पे आएगा। पहली बार चूंकि i में वैल्यू 1 है तो i में वैल्यू 1 प्रिंट होगी, देन i की वैल्यू 2 होगी, कंडीशन i लेस देन इक्वल टू ट्रू होगी, फिर वो ABC पे जाएगा, फिर i की वैल्यू को प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 2 है, i प्रिंट होगा, देन i की फिर इंक्रीमेंट होगी, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन फिर ट्रू है। तो इस तरीके से 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10। अब लास्ट टाइम जब वैल्यू 10 है तो वो जाएगा, देन अगेन कंडीशन ट्रू है तो ऊपर जाएगा, i की वैल्यू 10 प्रिंट करेगा और जो है वो आपका फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट होके फिर हो जाएगी 11। अब 11 जब हो जाएगी तो जो नीचे जब इफ कंडीशन टेस्ट होगी कि i लेस देन इक्वल टू 10, तो 11 वाले केस में ये आपका फॉल्स हो जाएगा, यानी व्हेन i इक्वल टू 11, तो यहाँ पे आपका ये इफ के अंदर नहीं जाएगा, इफ के अंदर नहीं जाएगा तो ये आपका यहाँ पे बाहर आ जाएगा, बाहर इन द सेंस इफ ब्लॉक के अंदर नहीं जाने की बजाय इफ के बाद में जो है, और इफ के बाद में आप देखेंगे कि प्रोग्राम जो है वो आपका एंड हो रहा है, तो सिंपली आपका यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि GoTo जो है वो किस प्रकार से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके प्रोग्राम की ब्रांचिंग कह दीजिए या कंट्रोल ऑफ का जो कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन है उसको शिफ्ट कर देता है, फ्लो को चेंज कर देता है। तो इस प्रकार से GoTo जो है ज़रूरत के हिसाब से हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं।